तो गाइस लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को यूजर इनपुट के बारे में बताया था कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्राई कैच के बारे में बताने वाला हूँ कि जैसे कि अगर यूजर जैसे कि मतलब कोई कोड है तो उसमें कुछ एरर आता है तो उसको कैच कैसे करना है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस ट्यूटोरियल का जो भी वीडियो है उसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को वन बाय वन देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप उसे एक्सेस कर लो। और कोई भी वीडियो से रिलेटेड डाउट है या किसी और से तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली उसका हेल्प करूँगा। तो चलो मैं कोड एडिटर में आता हूँ और आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इस फाइल को क्लोज करूँगा और मैं एक नया फाइल बना लूँगा। तो इस बार क्या करने वाले हैं, ट्राई लिखता हूँ try.py। आप चाहे तो कुछ और फाइल का नाम ले सकते हैं। तो पहले ट्राई और कैच मतलब ट्राई एक्सेप्शन को क्यों यूज़ करना है इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। मैं मतलब क्यों इसे यूज करते हैं मैं इस बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान के चलो x इक्वल टू, मान के चलो मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ नेम नाम का और इसके अंदर मैं लिखता हूँ अरुणेश कुमार, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसको प्रिंट करूंगा नेम। अब मैं इसको रन करूंगा पाइथन और फाइल का नाम है try.py, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे प्रिंट हो गया आसानी से अरुणेश कुमार, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर मैं इस वेरिएबल को हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ है प्रिंट नेम, जबकि नेम कोई डिफाइन नहीं है। तो मैं इसको रन करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे एरर आ गया। मैं हाईलाइट कर देता हूँ टर्मिनल में। एरर क्या है, नेम एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको मतलब ये हमारा डिफाइन नहीं है। अब इसको, अब इसके बाद हमारा मान के चलो आप, अभी तो ये ठीक है काम कर रहा है, यहाँ पे बताया एरर नहीं, एरर है, ठीक है। इसके बाद हमारा कुछ इंपॉर्टेंट रहा जैसे कि लास्ट 9 मैंने ये बता दिया, ठीक है। और ऊपर में एक मेरा लाइन है, ऊपर कोई भी बड़ा कोड हो सकता है, मैं आपको सिंपल सा कोड लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग लाइन, ठीक है। देखिए बात बोलना ये चाह रहा हूँ कि ऊपर का कुछ भी कोड हो सकता है, कुछ बड़ा सा मान के चलो 10 लाइन का 100 लाइन का कोड ऊपर लिखा है, बीच में हमारा एरर आ गया, मतलब ये कुछ है जो प्रॉब्लम है। एरर मतलब कुछ भी हो सकता है जो कि हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। लास्ट में भी हमारा मान के चलो 1 या 100 10 1000 लाइन हमारा कोड नीचे लिखा हुआ, बीच में हमारा कहीं पे एरर आ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूँ, आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा टर्मिनल में ध्यान से मैंने हाईलाइट कर दिया। तो स्टार्टिंग लाइन ये हमारा प्रिंट हो चुका है, ऊपर का स्टार्टिंग लाइन प्रिंट हो चुका है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एरर दे रहा है। एक मिनट, ओके। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऊपर का लाइन है, ये हमारा ऊपर का स्टार्टिंग लाइन है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे प्रिंट, ये जो पहले वाला स्टार्टिंग का लाइन था कोड वो प्रिंट हो गया। उसी तरह का यहाँ पे 1000 से ज़्यादा लाइन होता है ऊपर स्टार्टिंग, वो सभी प्रिंट हो जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एरर वाला लाइन पे आएगा, यानी कि यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे हमारा एरर दे देगा। और क्या है, आपको पहले ही मैंने बता रखा था, नेम एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद मान के चलो हमारा बहुत सारा फंक्शन लिखा हुआ है, यानी मेथड्स है 10 20 50 जो भी कुछ हो, या क्लासेस भी हमने डिफाइन कर रखा है। तो वो जो ये उसी तरह यहाँ पे मान के चलो हमने एक आपको एग्जांपल के लिए समझाया, लास्ट लाइन वो हमारा प्रिंट नहीं हो रहा है। उसके बाद जो भी कोड लिखा रहेगा 50 100 लाइन का जो भी कुछ है, उसके बाद हमारा प्रिंट नहीं होगा। तो ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारे पास एक होता है ट्राई और एक्सेप्शन, मतलब ट्राई और कैच उसको बोलते हैं, ठीक है। उसको कैसे करते हैं यूज़, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। तो देखो इसके बारे में अब मैं काफ़ी डिटेल्स में मैंने इसको एक वीडियो में आपको, सॉरी नोट्स में आपको दे रखा है। आप चाहे तो नोट्स में भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे आपको थोड़ा मोड़ा बता देता हूँ। मतलब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये समझा दिया कि इसको यूज़ क्यों करना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है ट्राई और कॉलन, उसके बाद इस वाले कोड कोड को ट्राई करना है, मतलब इसको, मतलब आप यहाँ से नाम से ही समझ गए होंगे, ट्राई मतलब ट्राई करो, ठीक है। अगर ट्राई में ये फेल होता है तो उसको कैसे कैच करना, ये है एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमें प्रिंट करना है, एक्सेप्ट मीन्स हम यहाँ पे डाल देंगे एरर, ठीक है। मैं आपको अभी समझाने के लिए बोला और आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। अब आप देखना कि स्टार्टिंग का जो लाइन हमारा प्रिंट हुआ था इस समय, और उसके बाद एरर आया था, तो लास्ट वाला लाइन प्रिंट नहीं हुआ था। मैं टर्मिनल को क्लियर करके फिर रन करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए हमारा जो स्टार्टिंग का लाइन था अभी भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ये ट्राई, और ये ट्राई किया कि इसको प्रिंट करो, ये फेल हो गया। तो हमारा ये एरर वाला जो लाइन है
आप देख सकते हैं मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ टर्मिनल में, एरर वाला हमारा प्रिंट हो चुका है। और लास्ट का भी जो लाइन है आप देख सकते हैं, लास्ट लाइन ये भी हमारा प्रिंट हो गया। एरर इस बार नहीं दे रहा है उस टाइप का, एरर को यहाँ पे कैच कर रहा है। इसी को बोलते हैं ट्राई और एक्सेप्ट। ट्राई करना मतलब इस ब्लॉक को ट्राई करो, अगर ये फेल हो गया तो तुम ये दिखा दो। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। और ये जो है आप यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट है, यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ जैसे किस टाइप का एरर है। तो मैं आपको ये करता हूँ, पहले इसको आपको याद होगा ये नेम एरर आ रहा था, कैसे मुझे पता चला मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको अभी कमेंट कर दिया, आपको फिर से अनकमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ और ये हमारा डिफाइन नहीं है, तो आप देख सकते हैं मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। एरर में जब हमारा आया नेम एरर आ रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे जो नेम एरर आ रहा है यही एरर का टाइप है मेरा। तो मैं इसको फिर से हटा देता हूँ, ऊपर वाला को अनकमेंट करता हूँ, आपको दिखाने के लिए था। तो नेम एरर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, आप चाहते हो कि ये नेम एरर अगर ये रहे, तब आप ये यहाँ पे कुछ और दिखाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना होगा नेम एरर, एक्सेप्ट के बाद स्पेस देकर नेम एरर लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। आप यहाँ पे चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड का एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि नेम एरर है। आप यहाँ पे एक से ज़्यादा भी एक्सेप्ट लिख सकते हैं। तो मैं एक और लिख के दिखाता हूँ, एक्सेप्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ एरर। देखिए बात यह है, दो मैंने एक्सेप्ट यूज़ किया, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो ये अगर इस बार ये एरर का टाइप जो है, ये एरर का टाइप नेम एरर नहीं है, तो अब हमारा ये वाला प्रिंट होगा, ठीक है। तो अभी तो हमारा ये एरर जो टाइप है वो नेम एरर ही है, तो इसलिए वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो इस तरह होता है। तो अगर ये नेम एरर नहीं रहता तब हमारा ये लास्ट वाला जो है एक्सेप्ट ये प्रिंट होता। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ट्राई और एक्सेप्ट में क्या फ़र्क होता है दोनों में। अब उसके बाद एक और हमारा आता है एल्स का, तो मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। एल्स यहाँ पे आपको इसी के बाद, यानी कि ये ट्राई और एक्सेप्ट के बाद आपको यहाँ पे कीवर्ड का यूज़ करना है एल्स, और यहाँ पे आपको ये प्रिंट करना है। मैं आपको इसको कर देता हूँ, फिर आपको इसको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे एल्स लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स लाइन, ठीक है। देखो अब क्या है कि ये जो अगर मेरा यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखो स्टार्टिंग लाइन प्रिंट हो गया, वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड वो हो रहा है लास्ट लाइन। तो हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे इसने पहले ट्राई किया नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, तो ये एक एरर है, इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर ये एरर नहीं रहता तो ये वाला लाइन प्रिंट करता, लेकिन ये एरर है तो इसलिए इसके बाद ये रिटर्न हो गया। इसके बाद ये जो एल्स ब्लॉक है इसमें नहीं जाएगा। अगर वही आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये वाला लाइन प्रिंट नहीं हुआ, एल्स लाइन, ओके। आप देख सकते हैं अगर इसको एरर नहीं होता, मैं यहाँ पे जैसे कि लिख देता हूँ नेम इक्वल टू कुछ भी लिख दिया अरुणेश, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा, तो इसको क्लियर कर देते हैं टर्मिनल को, फिर रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग लाइन भी प्रिंट हो गया, अरुणेश हमारा सही तरीके से प्रिंट हो गया, कोई एरर नहीं आ रहा है, और एल्स का लाइन प्रिंट हो गया, यानी कि ये वाला लाइन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं एल्स लाइन ये प्रिंट हो गया, लास्ट का भी लाइन प्रिंट हो गया। मतलब बोलने का बात ये है कि देखो एल्स तभी प्रिंट होता है जब आपका यहाँ पे कोई एरर ना हो, ये ट्राई करे और वो हमारा कंडीशन सही रहे, यानी कि हमारा सब कुछ सही रहे ट्राई करने पर, तब जाके एल्स का ये प्रिंट करेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। एक और आता है फाइनली, तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। इस एल्स के बाद आप लिखेंगे फाइनली, और उसके बाद आपको कोलन देकर और यहाँ पे लिखना है प्रिंट, और यहाँ पे लिखना है ट्राई एक्सेप्ट इंड, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब फिर मैं इसको टर्मिनल को रन करूँगा, तो अब देखिए क्या होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे स्टार्टिंग लाइन प्रिंट हो रहा है, अरुणेश प्रिंट हो रहा है, ये वाला ट्राई करने पे एरर नहीं आ रहा है, प्रिंट हो रहा है। एल्स लाइन क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्राई ब्लॉक हमारा ट्रू हो चुका है, इसलिए एल्स वाला प्रिंट हो रहा है। अगर वो फॉल्स होता है तो एल्स प्रिंट नहीं होता। अब ट्राई जो एक्सेप्ट इंड है, ये वाला जो लाइन है, आपको ये पूरा ख़त्म होने के बाद हमेशा प्रिंट होगा, चाहे आपका ये वाला ट्राई वाला ब्लॉक आपका फॉल्स हो या ट्रू हो। जैसे कि अगर ये ट्रू है तो ही एल्स प्रिंट हो रहा है, एल्स वाला लाइन, लेकिन अगर ये फॉल्स होता तो एल्स वाला लाइन नहीं प्रिंट होता। लेकिन क्या है ट्राई में, अगर ट्राई का ट्रू या फॉल्स हो कुछ भी हो तो भी, लेकिन अंत में आपको फाइनली वाला आपको प्रिंट करके दिखाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, आपको ऐसे करता हूँ। अभी तो ये हमारा कंडीशन ट्रू था इसलिए हमारा फाइनली वाला प्रिंट हो गया। अगर मान के चलो ये फॉल्स रहता, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एल्स वाला हमारा नहीं दिखाएगा, लेकिन फिर भी ट्राई वाला दिखा रहा है ये वाला।
तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग वाला लाइन दिखा रहा है वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, वो दिखा रहा है एरर आ चुका है। एल्स वाला हमारा गायब हो गया क्योंकि वो ट्रू में ही सिर्फ दिखाता है, और ट्राई एक्सेप्ट वाला दिखा रहा है क्योंकि वो ट्रू हो या फॉल्स हो ये आपको अंत में दिखाएगा ही, और लास्ट का भी लाइन हमारा दिखा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ कैसे करते हैं और एल्स का फाइनली का क्या यूज़ होता है। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल्स में इस नोट्स में लिख दिया हूँ। तो आप क्या करें, इसका जो लिंक है इस नोट्स का, गूगल डॉक्यूमेंट है जो, इसका मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाकर और लिंक के द्वारा, और आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप इसको नेविगेट भी कर सकते हैं, और उसके द्वारा आप आ सकते हैं, पेज नंबर 58 है, तो आप यहाँ पे आके इसको रीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैंने काफ़ी डिटेल्स में बताया है। अब आता है कि एक और कॉन्सेप्ट है जो कि बच गया है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि एरर कैसे थ्रो करते हैं। तो देखो, आप एक पाइथन डेवलपर हो, मान के चलो, मैं पहले इसको कमेंट कर देता हूँ सभी को, ठीक है। अब मान के चलो आप पाइथन एक मानना क्या है, मतलब आप एक पाइथन डेवलपर हो, ठीक है। अब आपको एरर थ्रो करना है, मतलब यूजर को एरर दिखाना है। जब आप एपीआई या कुछ आप डेवलप करोगे, प्रोजेक्ट करोगे, तब आप उसको उस समय एरर आपको दिखाना होता है। तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मान के चलो हमारा एक वेरिएबल है एक्स नाम का, और इसका वैल्यू है 1, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन, नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ एक्स इज लेस देन 0। हाँ, ये एग्जांपल सही रहेगा आई थिंक, हाँ। तो अगर मेरा एक्स का वैल्यू 0 है, तब तुम क्या करो, एक राइज कर दो, या ऐसे करता हूँ, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तब क्या करो, आप प्रिंट कर दो करेक्ट नंबर, ठीक है। एल्स अगर मेरा x का वैल्यू 0 से कम है, तब आप एक एरर राइज करो, राइज और एक्सेप्शन में कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सेप्शन। और यहाँ पे बोल रहा हूँ कि x वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो मैं करके आपको टर्मिनल में रन करके दिखाता हूँ, आप राइट साइड में देखो। तो ये हमारा एक्सेप्शन रन हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ गया, और एरर में जो हमने यहाँ पे लिखा था एक्सेप्शन में, एक्स वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो आप देख सकते हैं लास्ट वाला जो लाइन है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ राइट साइड में टर्मिनल में, एक्सेप्शन में यहाँ पे आ रहा है एक्स वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो आप देख सकते हैं कि एरर कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान के चलो ये हमारा सही रहता, 5 का वैल्यू रहता, जो कि हमारा फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ टर्मिनल क्लियर करके, तो आप देखिए कि इस बार एरर हमारा रन नहीं हो रहा है, करेक्ट नंबर करके आ रहा है, ये वाला प्रिंट हो गया, और ये वाला हमारा जो एरर है वो नहीं आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल करते, खुद का एरर कैसे बना सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल आपको -1 में करके दिखाता हूँ। ये एग्जांपल किस टाइप का था, आप ध्यान दो। तो एक्सेप्शन x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मैं अगर आपको दूसरा एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जो कि वो भी एरर को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, मतलब हम एरर्स को राइज कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मान के चलो x इक्वल टू हमारा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम देख के ये बताओ कि जो हमारा x का वेरिएबल है वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है। अगर मान के चलो x टाइप ऑफ x इज इक्वल टू, मैं किसके बराबर कर दूँ, मान के चलो टाइप x इज नॉट इंट, मैं यहाँ पे करता हूँ इज इंट, देन प्रिंट करेक्ट टाइप, डेटा टाइप, ठीक है। अगर मान के चलो हमारा ये डेटा टाइप इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये सही बात है, ये तो स्ट्रिंग है, लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये डेटा टाइप इंटीजर है, तो ये वाला तो फॉल्स हो गया, तो हमारा इस वाले कंडीशन में आया। अब मैं चाहूँगा यहाँ पे एरर तुम प्रिंट कर दो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइप एरर, और टाइप एरर लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स मस्ट बी इंटीजर टाइप। अब मैं इसको रन करता हूँ टर्मिनल क्लियर करके, तो आप देखिए यहाँ पे हमारा एरर आ चुका है, आप हाईलाइट में कर रहा हूँ, और इस एरर के लास्ट वाले लाइन में क्या आ रहा है, टाइप एरर, एक्स मस्ट बी इंटीजर टाइप, ये वाला जो हमने लिखा था वो सेम आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान के चलो कि ये हमारा इंटीजर टाइप ही रहता, मैं यहाँ पे लिख देता 5, तो हमारा ये वाला लाइन जो है वो करेक्ट डेटा टाइप आके प्रिंट होगा। टर्मिनल क्लियर करके मैं रन करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे करेक्ट डेटा टाइप आ चुका है। तो इस तरह हम एरर को करते हैं राइस। अब बात यहाँ पे आता है कि मैंने कुछ समय पहले यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा था, फिर टाइप एरर लिखा, तो ये मुझे पता कैसे चला। तो मैं आपको क्रोम में लेके चलता हूँ, और यहाँ पे आप लिखिए पाइथन एरर
टाइप्स। तो मैं आपको यहाँ पे लाता हूँ, किसका मैं दिखाऊँ? मैं फर्स्ट वाले को ही आपको करके दिखाता हूँ, ओपन करता हूँ या W3 स्कूल्स में जाता हूँ और यहाँ पे इस वाले वेबसाइट को मैं ओपन किया। देखिए आप यहाँ पे मैंने अभी टाइप एरर आपको बताया, यहाँ पे इंडेक्स एरर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट के अंदर या टपल के अंदर कुछ इंडेक्स नहीं मिल रहा है तो उस समय आपको आउट ऑफ इंडेक्स मतलब रेंज में जो आता है इंडेक्स एरर आता है। फिर मैंने आपको वो अभी नहीं बताया था, लेकिन हाँ टाइप एरर अभी आपको मैंने बताया, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं टाइप एरर का क्या है। वैल्यू एरर भी एक होता है, तो आप यहाँ पे एरर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। आप गूगल पे कैसे सर्च करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया पाइथन एरर टाइप्स W3 स्कूल्स, तो आप यहाँ पे जाकर एरर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको एरर्स के बारे में, कैसे एरर को हैंडल करते हैं इस बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपको बता दिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, और कोई सुझाव है तो आप वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो में मैं काफ़ी सुधार करूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ।